देने के बाद भगवान देव अधिदेव महादेव चंचुला देवी से कहकर बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, सुंदर आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र स्मरण कराते हैं। तब साधना, भक्ति, विश्वास, भरोसा, ये जिस हनुमानगढ़ी के इस पवित्र प्रांगण में ये शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसी के नजदीक में सामने ही इंद्रशेष बाबा की तपोभूमि भी है, जहां गायत्री माता गौ माता के रूप में सदा विराजमान है। ऐसी तपोभूमि पर हम और आप शिव महापुराण की कथा का स्मरण कर रहे हैं। तो मरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग होता है, उस काया के रोग से मुक्ति के लिए शिव की आराधना करते हैं, काया के रोग से मुक्त होते हैं। देवताओं पर भी अगर तकलीफ आई है तो उन्होंने शंकर की भक्ति करी है। राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण भी शिव की भक्ति करते हैं। शंकर की भक्ति बिना कोई देव नहीं रहा। फिर वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन जी का। षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर जाते हैं, भगवान देव अधिदेव महादेव पार्वती जी के साथ उन्हें मना कर ले आते, मल्लिकार्जुन के रूप में। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर महाकालेश्वर का। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान देव अधिदेव महादेव महाकाल बनकर प्रकट हुए। फिर वर्णन ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर देव अधिदेव महादेव विराजमान। केदारनाथ नर नारायण के तप से केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया भीमाशंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो शिवजी का नाम भीमाशंकर हुआ। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप के बल पर भगवान विश्वनाथ विराजमान हुए। अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त होने के लिए माता अहिल्या ने शिव, भगवान ब्रह्मदेव, भगवान नारायण की आराधना करी। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लिंग के रूप में महाविराजमान हुए। त्र्यंबक में वो आनंद पाए। अगला वर्णन श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, शिवलिंग के भार को जानकर भूमि पर रख दिया, उसे उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वरम। मेरे राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिव की पूजन कर कर लंका पर चढ़ाई करते हैं, वो रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा का बेटा मर चुका था। लोग पूछें कि ऐसा होता है? यहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। घूष्मा का बेटा मर चुका था, 5 दिन हो गए थे, तालाब में उसका शव पड़ा हुआ था, कटा हुआ शव एक कपड़े में बंधा हुआ पड़ा था। घूष्मा ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर कर विसर्जन करते हुए मन में सोचा, मेरे बेटे का मुझे दर्शन नहीं हुआ बाबा। मरा हुआ बेटा 5 दिन पहले जो मरा था वो जिंदा लौट कर वापिस आया, वो कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर हमने पहले भी कथा में कहा कि शिव महापुराण में आप जब बैठते हैं, जो सोचते हैं वो मिलता है। कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में शंकर और माता सती शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए। सती ने मन में सोचा, मेरी शादी हुई, विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लिया है, इससे तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। गुस्से में आकर माता सती ने, ये कथा चल रही थी, विचार कर लिया कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए तो अच्छा। वो सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जलकर भस्म हुई।
कथा चलते में शंकर भगवान ने विचार करा कि मैं राम का दर्शन करूं, तो शंकर भगवान जब कथा सुनकर जा रहे थे तो उनको वन में राम जी का दर्शन हुआ। शिव महापुराण के पावन प्रांगण में, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे विदर्भ की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, जो तुम्हारे मन में चलता है बाबा उसको पूर्ण करता है। आप जब कथा के पंडाल में पहुंचे, दिल से बाबा से जो आप हृदय से सोच कर आए हो, बाबा आपको देकर जरूर भेजता है। शिव पुराण कहती है, जल चढ़ाने का, भजन करने का, कथा सुनने का जो फल है, जो मिलता है, वो जिंदगी में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। पर इतना जरूर स्मरण रखे कि शंकर की कभी निंदा ना करें, शंकर की कभी अवहेलना ना करें। शिव तत्व को या तो जाने, नहीं तो शंकर के लिए एक भी अपशब्द अपने मुख से ना करें। जैसे जल चढ़ाने का फल मिलता है, निंदा करने का क्या फल होता है, ये देवऋषि नारद की कथा कहती है। नारद जी ने शंकर जी की निंदा कर दी थी और उन्हें बंदर का मुख लगाना पड़ा। भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुन ली थी, सिर कट गया, उन्हें घोड़े का मुख लगना पड़ा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, केवल शंकर की निंदा सुनी थी इसलिए घोड़े का मुंह लगा था। शंकर की निंदा करी थी इसलिए बंदर का मुख लगा था देवऋषि नारद का। उस दिन से नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि ना तो शंकर की कभी निंदा सुनना है और ना कभी शंकर की निंदा करना है। कोई शंकर के भक्त की भी निंदा करे मत सुनो, कोई शंकर की निंदा करे मत सुनो। जिस कथा में, जिस व्यासपीठ पर कोई अगर शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, वहां से उठकर चले जाओ। पर निंदा ना तो हमें करना है, ना निंदा हमें सुनना है। हम शंकर के, शंकर हमारा, बोल बम का नारा है और बाबा एक। शिव निंदा से दूर रहे, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें, ये भक्ति है। विदर्भ वालों के लिए, विदर्भ की ये पवित्र धरा पर जो ये कथा लेकर आई हैं सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निष्कपट भाव से, किसी से अठन्नी भी नहीं ली और बाबा की कथा का रस तत्व हनुमान चालीसा ट्रस्ट द्वारा संचालित हुआ। इसको कराने वाले हनुमान जी और करने वाले। आपने जो, आप अगर भंडारे चलाए, आपने अगर किसी को दूध पिलाया, कोई बच्चों को दूध पिलाया, किसी को चाय पिलाई, किसी को कंबल बांटा, किसी को कुछ करा, ये आपके भीतर की भक्ति है, ये आपके भीतर की भक्ति है। कल महाराज जी बोल रहे थे कि 11 रुपए का सहयोग, ना ना, ये मेरी व्यासपीठ कहती है। आपका 11 रुपया नहीं, केवल एक उंगली बटन दबाने के लिए चाहिए। सनातन धर्म की ध्वजा के लिए, सनातन धर्म की पताका के लिए, श्री हनुमंत लाल जी के लिए हमें, हम कहेंगे वो निकल गया उनके मुख से, पर हमने कल इस बात के लिए माननीय रवि जी राणा जी से कहा कि ये क्या, तो उनका कहना था, गुरुजी एक का सिक्का, सिक्का कागज का नोट नहीं। कितना सिक्का? एक का सिक्का, कागज का नोट नहीं। कागज का नोट एक का भी होता है, 10 का भी होता है, 2 का भी, पर एक का नोट भी मत। आप तो एक का सिक्का उस पेटी में इसलिए डलवाया जा रहा है कि हनुमान जी के जो चरण है, हनुमान जी के जो पांव बनेंगे, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत उसमें धातु डालना जरूरी होता है। बोलो सही है? जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें धातु डलती है। उस धातु के लिए वो जो एक एक क्वाइन आप डालेंगे उसमें धातु रहती है, वो पूरी की पूरी धातु हनुमान जी के चरण में भर दी जाए और हनुमान जी महाराज खड़े हो जाएं, उसका प्रतिबिंब।
तुम्हारे कागज के नोट का प्रतिबिंब नहीं है। तुम ये गलत विचार लेकर मत विचार करना कि नहीं वो 11 रुपए का है कि 108 का है कि 100 रुपए का, ना, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। एक का क्वाइन, रुपया नहीं, वो क्वाइन जो धातु के रूप में रहे और उसमें जा, उसमें जा, धन नहीं, आपका मन चाहिए, हृदय चाहिए, सनातन धर्म के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति। जैसे वीर छत्रपति शिवाजी ने इस विदर्भ की भूमि को और इस पूरे महाराष्ट्र को, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पूरी महाराष्ट्र की धरा को सनातन धर्म की ध्वजा के नीचे विराजमान कर दिया था। वो सनातन धर्म की ध्वजा कभी नीचे नहीं जाना चाहिए। वो सनातन धर्म की ध्वजा सनातनियों के लिए अग्रण्यता रहना चाहिए। अपना सनातन धर्म मजबूत करिए, अपने सनातन धर्म की मजबूतता रखिए और सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहिए। ना हम निंदा सुनेंगे, ना हम निंदा करेंगे। हमें किसी धर्म की निंदा नहीं करनी। कौन क्या कर रहा है, हमें उस धर्म से मतलब नहीं।